नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री का जो दूसरा पेपर है जिसका नाम है सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत का सामाजिक और आर्थिक इतिहास 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, तत्वबोधिनी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो तत्वबोधिनी सभा का जो गठन था वो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान माने जाते हैं। सी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने की? तो गुलामगिरी जो पुस्तक है वो ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देख लेते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में हुई थी। ए ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में की गई थी। सी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो नारा जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, देवबंद आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो देवबंद आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी। उस समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया था। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त जो था वो 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक थॉमस मुनरो को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि महालवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से कहाँ लागू की गई थी? तो महालवाड़ी जो व्यवस्था थी मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में लागू की गई थी। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त जो था वो जमींदारों के साथ किया गया था। सी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत का अर्थ क्या है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत का अर्थ है किसान। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूलने की इकाई क्या थी? तो महालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूलने की जो इकाई थी वो पूरा गांव था जिसको महल कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था में के तहत सरकार को राजस्व का कितना हिस्सा देना पड़ता था? तो सरकार को राजस्व का 50 से लेकर के 66% तक का हिस्सा देना पड़ता था। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो भारत में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ए ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, दक्कन के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो दक्कन के विद्रोह का मुख्य कारण था रैयतवाड़ी क्षेत्र में अत्यधिक लगान। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, किस व्यवस्था ने ग्रामीण समुदायों के पारंपरिक ढांचे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया? तो महालवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबने नुकसान पहुंचाया था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 21 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय हस्तशिल्प के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो भारतीय हस्तशिल्प के पतन का जो प्रमुख कारण था वो मशीनी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, संरक्षण की कमी, भारी निर्यात शुल्क, ये सभी था। तो 21 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 22 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि बी औद्योगिकरण से क्या तात्पर्य है? तो बी औद्योगिकरण का मतलब हो गया पारंपरिक कुटीर उद्योगों का विनाश। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा।
23 नंबर प्रश्न है, भारत में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो भारत में नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कृषि के व्यवसायीकरण का अर्थ है। तो कृषि के व्यवसायीकरण का अर्थ है खाद्यान्न फसलों के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारत में किस नकदी फसल को बढ़ावा दिया गया? तो अंग्रेजों द्वारा भारत में कपास और जूट, नील और चाय, अफीम और गन्ना, इस सबका बढ़ावा दिया गया। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि कृषि के व्यवसायीकरण से सर्वाधिक लाभ किसे हुआ? तो कृषि के व्यवसायीकरण से सर्वाधिक लाभ ब्रिटिश व्यापारियों और बिचौलियों को हुआ। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न है, तिनकठिया प्रणाली किस खेती से संबंधित थी? तो तिनकठिया जो प्रणाली थी वो नील की खेती से संबंधित थी। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय मलमल का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो भारतीय मलमल का मुख्य केंद्र ढाका था। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो औद्योगिक क्रांति से भारत ब्रिटिश माल का बाजार बन गया। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल नहीं है? कौन एक नकदी फसल नहीं है आपसे पूछा गया है? तो इसमें से नकदी फसल गेहूं नहीं है, चाय, काफी, रबड़, ये सभी नकदी फसल हैं। तो बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, धन का निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो धन का निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक की जो रचना है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक जो है आर.सी. दत्त के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को क्या संज्ञा दी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, धन के निष्कासन का मुख्य माध्यम क्या था? तो धन के निष्कासन का जो मुख्य माध्यम था वो होम चार्जेस था, अधिकारियों के वेतन और पेंशन थे, विदेशी पूंजी पर ब्याज था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ब्रिटिश काल में भारत से बाहर जाने वाले धन के बदले भारत को क्या मिलता था? तो ब्रिटिश काल में भारत से बाहर जाने वाले धन के बदले भारत को जो है कुछ नहीं मिलता था, एक तरफा हस्तांतरण होता था। सी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली बार भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया बताया गया था। सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, ड्रेन थ्योरी ने भारतीयों के मन में किसके प्रति असंतोष पैदा किया? तो जो ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था भारतीयों के मन में, इसके द्वारा जो है ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष पैदा किया। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, इंपीरियल प्रेफरेंस का संबंध किससे था? तो इंपीरियल प्रेफरेंस का जो संबंध था वो व्यापारिक रियायतों से था। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि धन निष्कासन सिद्धांत को कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में स्वीकार किया? तो कांग्रेस के द्वारा इसको जो है 1896 कलकत्ता के अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली यात्री रेल कब चली थी? तो भारत में पहली यात्री रेल जो है 1853 में चली थी। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, पहली रेल किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? तो पहली रेल जो है वो बंबई से ठाणे के बीच चली थी। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने रेलवे में निवेश करने वाले ब्रिटिश निवेशकों को कितने प्रतिशत लाभ की गारंटी दी थी? तो कुल 5% लाभ की गारंटी दी थी। 44 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न है, रेलवे के विकास का मुख्य ब्रिटिश उद्देश्य क्या था? तो रेलवे के विकास का जो मुख्य ब्रिटिश उद्देश्य था वो सेना की त्वरित आवाजाही और कच्चे माल का निर्यात था। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा।
46 नंबर प्रश्न है, रेलवे ने भारत को एक राष्ट्र बनाने में मदद की, यह किसका कथन है? आपसे पूछा गया कि यह किसके द्वारा कहा गया है, तो एडविन अर्नोल्ड के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, रेलवे के कारण भारत में किस उद्योग को सबसे अधिक धक्का लगा? तो रेलवे के कारण भारत में परिवहन और स्थानीय व्यापार को सबसे अधिक धक्का लगा। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, किस वर्ष भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण था वो 1951 में किया गया था। सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न है, रेलवे के विस्तार से भारत में किस सामाजिक बुराई में कमी आने की संभावना बढ़ी? तो रेलवे के विस्तार से भारत में छुआछूत और जातिगत भेदभाव में कमी आने की संभावना बढ़ गई थी। तो बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए अधिकांश सामग्री कहाँ से मंगाई जाती थी? तो रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए अधिकांश सामग्री जो थी वो ब्रिटेन से मंगाई जाती थी। बी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक जो है इलाहाबाद बैंक है। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 52 प्रश्न है, प्रेसिडेंसी बैंक की संख्या कितनी थी? तो प्रेसिडेंसी बैंकों की संख्या 3 थी। सी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि 1921 में किन बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर बनाया गया था। ए ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को वर्तमान में जो है भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा था? तो पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक जो था वो पंजाब नेशनल बैंक था। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि औपनिवेशिक काल में विदेशी विनिमय बैंकों का मुख्य कार्य क्या था? तो औपनिवेशिक काल में विदेशी विनिमय बैंकों का जो मुख्य कार्य था वो विदेशी व्यापार का वित्त पोषण था। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में हुई थी। ए ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश काल में ग्रामीण बैंकिंग की कमी के कारण किसान किस पर निर्भर थे? तो किसान जो थे वो साहूकारों और महाजनों पर निर्भर थे। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन एक उभरता हुआ घाव है, यह किसने कहा था? आपसे पूछा गया है कि यह किसके द्वारा कहा गया है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो देव समाज के संस्थापक जो है शिव नारायण अग्निहोत्री माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर प्रश्न है, 19वीं सदी के पुनर्जागरण का केंद्र मुख्य रूप से कहाँ था? तो 19वीं सदी के पुनर्जागरण का केंद्र मुख्य रूप से बंगाल था। सी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियम डेरोजियो को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, भारत में चाय बागान उद्योग सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? तो भारत में चाय बागान उद्योग सबसे पहले असम में शुरू हुआ था। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में अड्यार में था। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित हुआ? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, सर्जेंट योजना का संबंध किससे था? तो सर्जेंट योजना का संबंध जो है शिक्षा थे साथ। सी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा।
69 नंबर प्रश्न है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो है अर्ध सामंती और औपनिवेशिक था। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने आर्थिक राष्ट्रवाद की नींव रखी? तो आर्थिक राष्ट्रवाद की जो नींव है वो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इन सभी के द्वारा रखी गई थी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण नाटक के लेखक दीनबंधु मित्र थे। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल जो है बंबई में स्थापित हुई थी। सी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना कहाँ हुई? तो भारत में प्रथम जूट मिल की जो स्थापना थी उड़ीसा बंगाल में हुआ था। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है धन निष्कासन के कारण भारत में क्या बार बार पड़े? तो धन निष्कासन के कारण भारत में बार बार अकाल पड़े। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी। ए ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में हुई थी। ए ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है आर्य समाज का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? तो आर्य समाज का जो मुख्य ग्रंथ है वो सत्यार्थ प्रकाश है। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो अहमदिया आंदोलन की शुरुआत जो है मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। ए ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में किसने शुरू की? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में जो है एलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ब्रिटिश काल में भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का कारण था, क्या कारण था आपसे पूछा गया है? तो सिंचाई का अभाव, दोषपूर्ण भू राजस्व नीति, ऋणग्रस्तता, ये सभी था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 83 नंबर प्रश्न है धन निष्कासन का क्या प्रभाव पड़ा? तो धन निष्कासन का प्रभाव पड़ा भारत में गरीबी बढ़ी, औद्योगिक विकास रुक गया, पूंजी का अभाव हुआ। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 84 नंबर प्रश्न है रेल किराए में भेदभाव का क्या अर्थ था? तो रेल किराए में भेदभाव का अर्थ था कच्चे माल के निर्यात हेतु कम किराया, आंतरिक व्यापार हेतु अधिक किराया। सी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई? तो अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में हुई थी। ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है इंडियन बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी का गठन कब हुआ? तो इंडियन बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी का जो गठन था वो 1929 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूलशंकर था। ए ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है वह कौन सा समाज सुधारक था जिसने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया? तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर प्रश्न है शारदा एक्ट किससे संबंधित था? तो शारदा एक्ट जो था वो बाल विवाह से संबंधित था। ए ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया? तो भारत में पहली बार आयकर जो है 1857 में लगाया गया। भारत में पहली बार आयकर जो है दोस्तों 1860 में लगाया गया था। 91 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान गृह प्रभार का हिस्सा था, क्या गृह प्रभार का हिस्सा था आपसे पूछा गया है? तो लंदन स्थित इंडिया ऑफिस का खर्च, ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन, भारत द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज, ये सभी जो है गृह प्रभार का हिस्सा था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कब हुई? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के कारण किसानों पर क्या बोझ पड़ा? तो इसके कारण से किसानों पर लगान का बोझ पड़ा, साहूकारों का कर्ज बढ़ गया, बाजार की अनिश्चितता बढ़ गई। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर प्रश्न है, सूर्यास्त कानून किस व्यवस्था से संबंधित था? तो सूर्यास्त कानून जो था स्थायी बंदोबस्त से संबंधित था। बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, रिनुसिएशन का त्याग की भावना किस समाज सुधारक से जुड़ी है? तो यह जो है स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई है। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किसने लिखी? तो स्त्री पुरुष तुलना जो पुस्तक है ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर किंग जो है दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? तो सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है एम जी रनाडे के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राममोहन राय को माना जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।